गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। इस आशा और उम्मीद के साथ कि सारे लोग स्वस्थ होंगे, आज के लेक्चर्स आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर्स में वीडियो नहीं भेजा था हमने तकनीकी कारणों की वजह से, लेकिन नोट्स पहुंचे थे आप तक, फोटोज आई थी, तो उम्मीद है कि सारे लोगों ने नोट्स बना लिया होगा, लिख लिया होगा। अब पिछले नोट्स में बर्नौली की प्रमेय, जो इस लेसन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और अगर इस लेसन की क्या, अगर फिजिक्स की महत्वपूर्ण चीज़ कही जाए, महत्वपूर्ण आर्टिकल कहा जाए, तो ये अतिशयोक्ति ना होगा, क्योंकि बर्नौली ने बहुत अच्छी मेहनत करके, वैज्ञानिक बर्नौली ने इस सिद्धांत को हम तक दिया, पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। बर्नौली ने बताया था, यदि कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, और पीछे हम बता चुके हैं ये एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हाफ रो वी स्क्वायर। ध्यान रखिए कहीं कहीं डी भी लिखा रहता है, क्योंकि ये डेंसिटी है, घनत्व, और प्रदर्शित करने का तरीका है। रो से भी आप कर सकते हैं, डी से भी आप कर सकते हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर डी की जगह हमने रो लिख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, केवल सिंबल्स बदल जाता है। आप चाहे डी इस्तेमाल कीजिए, चाहे रो इस्तेमाल कीजिए, जो भी आपको ठीक लगे उसको इस्तेमाल कीजिए। जैसे पीछे जो फोटोज भेजे हैं उसमें हो सकता है डी लिखा हो, हम यहाँ लिख रहे हैं रो, तो आप दोनों जान जाइए। तो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक। बर्नौली ने बताया था, यदि कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा P, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हाफ रो वी स्क्वायर, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा रो जी एच, इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग एक नियतांक होता है। बस ये हो सकता है कहीं ये बढ़ जाए तो ये घट जाए, ये बढ़ जाए, आपस में इंटरचेंज तो कम ज़्यादा होते रहेंगे, लेकिन इनको जब ऐड करेंगे कहीं भी, जब तीनों को जोड़ेंगे, तो सारी जगहों पर, सारे बिंदुओं पर इनका योग क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक। बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुरूप ही है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, यांत्रिक ऊर्जा हमेशा नियत होती है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियतांक होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। कहीं पर ये हो सकती है गतिज ऊर्जा कम हो जाए तो स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाए, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाए तो गतिज ऊर्जा कम हो जाए। इस समीकरण को बर्नौली प्रमेय की समीकरण भी कहते हैं। बर्नौली प्रमेय की समीकरण। और बर्नौली की प्रमेय किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा। मतलब जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा जाता है। बर्नौली की प्रमेय किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो बर्नौली की प्रमेय किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत ही के अनुसार ही इसका भी स्वरूप है। जैसे उसका स्वरूप वैसे इसका स्वरूप है। तो ये बर्नौली प्रमेय है। अगर दो बिंदुओं पर कहा जाए तो P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। देखिए यहाँ पर रो में या जी में हमने 1 नहीं लिखा या 2 नहीं लिखा, इसलिए कि ये घनत्व है। जो घनत्व इस बिंदु पर होगा द्रव का,
वही घनत्व इस बिंदु पर होगा। जो जी की वैल्यू एक बिंदु पर होगी वही जी की वैल्यू दूसरे बिंदु पर होगी, इसलिए यहाँ 1 2 नहीं लिखा गया है, चूंकि इनको चेंज नहीं होना है। तो ये बर्नौली प्रमेय की समीकरण है, और पिछले लेक्चर्स में हमने इसको सिद्ध भी किया और आप तक फोटोज भी भेजे थे। तो आपने लिखा होगा बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली की प्रमेय समीकरण लिखा, और उसके बाद उस प्रमेय को, इस प्रमेय को सिद्ध भी किया। अगर इस प्रमेय में, इस समीकरण में P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब फिर बता दूं नियतांक, कांस्टेंट का मतलब है नियतांक। अगर इसमें रो जी यहाँ भी रो जी और यहाँ भाग करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट में किसी भी वैल्यू का यदि डिवाइडेशन करें या मल्टीप्लिकेशन करें तो वो कांस्टेंट ही हो जाता है। तो अगर रो जी का डिवाइड कर दे, भाग कर दे और इसको फिर सरल कर दे रो जी, तो ये बच जाता है P बटे रो जी प्लस वी स्क्वायर बटे 2g प्लस h इक्वल टू कांस्टेंट, h इक्वल टू कांस्टेंट। इस राशि को P बटे रो जी जो राशि आई है, इस राशि को कहा जाता है दाब शीर्ष, इस राशि को कहते हैं दाब शीर्ष, और इस राशि को कहा जाता है वेग शीर्ष, और इस राशि को कहा जाता है गुरुत्वीय शीर्ष, गुरुत्वीय शीर्ष। तो एक बर्नौली की प्रमेय तो हम यहाँ से कह ही रहे हैं, यदि कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है, और यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के ही अनुरूप है। यहाँ से भी एक रूप तो बर्नौली की प्रमेय का ये दिख रहा है, आप यहाँ से कह सकते हैं ये भी बर्नौली की प्रमेय है। P बटे रो जी, अगर इसकी जगह आप ये लिख दें तो ये भी सही है, P बटे रो जी प्लस वी स्क्वायर बटे 2g प्लस h इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से बर्नौली की प्रमेय आप दूसरी तरीके भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? यदि कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष का योग नियत होता है। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, यदि कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा है, तो किसी बिंदु पर या प्रत्येक बिंदु पर दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष का योग नियत होता है। तो ये बर्नौली प्रमेय का दूसरा रूप है। अभी एक रूप और बताते हैं इसका। एक रूप ये हो गया, दूसरा रूप ये हो गया, तीसरे रूप के लिए आप देखिए, किसी भी तरीके से आप बर्नौली प्रमेय कह सकते हैं। जो भी रूप आपको ठीक लगे, आपको अच्छे से आ जाए, उसी से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, सब सही माना जाता है। एक रूप ये है कि यदि द्रव का प्रवाह क्षैतिज है, यदि द्रव का प्रवाह क्षैतिज है, अर्थात द्रव का प्रवाह क्षैतिज है, तो जो h होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जो h की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, क्योंकि क्षैतिज का मतलब उसकी ऊंचाई खत्म। ठीक है, तो बर्नौली की प्रमेय फिर इस प्रकार से बन जाएगी, हाफ रो वी स्क्वायर, रो जी एच में h जीरो रखेंगे तो जीरो, और ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, या P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये बर्नौली प्रमेय का तीसरा रूप है। आप इसको भी कह सकते हो, यदि कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा हो, तो नली के बस कंडीशन से यहाँ आपको जोड़नी भी है थोड़ी सी। यदि कोई आदर्श द्रव
धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग नियत होता है। शर्त ये है, प्रतिबंध ये है कि द्रव का प्रवाह क्षैतिज होना चाहिए। द्रव का प्रवाह क्या होना चाहिए? तो फिर इस तरीके भी कह सकते हैं, यदि कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा हो और द्रव का प्रवाह क्षैतिज हो तो नली के प्रत्येक एकांक आयतन की दाब ऊर्जा